हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। आज मैं आपको पंजाबी रेसिपी जो कि बहुत टेस्टी बनती है, फ्लेवरफुल विंटर स्पेशल रेसिपी है, साग की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ जो कि झटपट तैयार हो जाती है और बहुत इजी है बनाने में। बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं और हेल्दी रेसिपी है। इसके लिए मैंने तकरीबन 3 किलो साग लिया है, आधा किलो मैंने बाथू लिया है, आधा किलो मैंने मेथी ली है, 1.5 किलो मैंने पालक लिया है जिनको मैंने काट कर 3 पानियों से गुजार कर अच्छी तरह धो कर रख लिया है क्योंकि इसमें मिट्टी होती है, अगर वो मिट्टी रह जाए तो फ्लेवरफुल नहीं बनेगा। 1 प्लेट मैंने सब्ज़ मिर्चों का लिया है, धनिया लिया है और 2 मैंने प्याज काटे हैं। इसके अलावा स्पाइसेस में मैंने 1.5 चम्मच लहसुन लिया है, आधा चम्मच मैंने हल्दी लिया है, 1.5 चम्मच कुटी हुआ सब्ज़ धनिया लिया है, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1.5 चम्मच नमक और आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया। मिर्चें हमने ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि हम सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलें अब रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्लेवर फ्यूजन किचन। सबसे पहले पैन में हम साग डाल देंगे और उसमें 1 गिलास तकरीबन पानी डालेंगे क्योंकि साग भी अपना पानी छोड़ता है, इसलिए हम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये अपने ही पानी में ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्लेवर फ्यूजन किचन और इसके अलावा बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरे चैनल की तरफ से ऐसी बहुत सी टेस्टी रेसिपीज़ मिलती रहें। और इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे और सारे स्पाइसेस डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम धनिया ऐड करेंगे, बाकी आधा धनिया हम रख लेंगे जो बाद में गार्निशिंग का काम आएगा। चलें अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे मिक्स करने के बाद, और ताकि ये हमारा हल्की आंच पर लो फ्लेम पर बने क्योंकि जितना लो फ्लेम पे बनेगा उतना ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा। अगर आप कुकर में बना रहे हैं फिर तो 10 मिनट्स में तैयार हो जाएगा। अब देखिए हमारा साग अच्छे से बॉयल हो गया, इसका पानी ड्राई अप हो जाए तो हम इसे चॉप कर लेंगे। चॉप कर लें, ग्राइंड कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो देख लें मैंने ग्राइंड कर लिया, देखिए मेरा कितना अच्छे से हो गया सेट। अब मेरा साग तैयार है। अब इसमें मैं आलन लगाऊंगी, आधा कप इसमें मैं भरकर आटे का डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें जो मॉइस्चराइज पानी है थोड़ा वो भी ऑब्जर्व हो जाए और थिक हो जाए हमारा साग। अब 1.5 चम्मच इसमें और हम आटे का डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से कर सकते हैं। अब हमारा साग रेडी है। अब हम तड़का लगाने के लिए पहले देसी घी को गर्म करेंगे, फिर इसमें लहसुन ऐड करेंगे और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। जैसे गोल्डन ब्राउन होता है इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दें और तड़के को साग पर ऐड कर दें। चलें अब इसे मिक्स कर लें। अब हम इसमें अपना धनिया डालते हैं जो बाकी रह गया, आधा हमने पहले यूज़ कर लिया था, आधा हम बाद में यूज़ कर लेंगे। साग मेरी ऑल टाइम फेवरेट है रेसिपी। अगर आपको पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको भी पसंद है और ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करके बताइएगा कि कैसी बनी है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा साग कितने अच्छे से रेडी हो गया और कितना फ्लेवरफुल और यमी बना है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में डालेंगे और इस पर तड़का ऐड करेंगे और मज़ीद गार्निशिंग करेंगे सब्ज़ मिर्चों के साथ और सब्ज़ धनिए के साथ। और इस पर फ्लेवर के लिए हम मज़ीद ऐड करेंगे मक्खन जो कि मेरा होममेड है। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक किया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्लेवर फ्यूजन किचन। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।